Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व की थी और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से क्रिएट होती है और हम उसको किस तरह से यूज़ करेंगे ये देखेंगे। अभी के लिए आप लोग जो अपनी एक्सरसाइज 1.2 ओपन करें। बुक पेज नंबर है आपका 5। क्वाड्रेटिक फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ ली है जिसमें हमने देखा था ax + b = 0 या फिर ax + bx या by = 0 हो तो वो आपके पास लीनियर इक्वेशन होती है। यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो आपके पास डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, ax² + bx + c = 0 आपके पास जो है वो एक इक्वेशन है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब ax² + bx + c हमें अब क्वाड्रेटिक फार्मूला चाहिए। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि आपने एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल में सीख लिया है। उसमें क्या करते थे, हम क्या करते थे कि जो आपके पास पहले कांस्टेंट होता था x² की वैल्यू के साथ, उसको हम पहले डिवाइड करते थे। डिवाइड करने के बाद आप लोग जो x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको आप 2 से डिवाइड करते थे और उसका स्क्वायर लेकर आप जो है वो बोथ साइड पर इक्वेशंस के ऐड कर देते थे। तो यहाँ पर क्या है कि कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, -c/a हो गया है। और फिर उसके बाद जो हमारी मिडल वैल्यू थी x के साथ जो कोफिशिएंट था b/2a का होल स्क्वायर का स्केल लिया है और उसको जो है वो बोथ साइड पर ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा सोल्व कर लिया फर्दर, b² हो गया और ये 4a² हो गया और -c/a एज इट इज़ है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4a²। जब 4a² लिया है तो यहाँ पे b² रह जाएगा ऊपर और -a कैंसिल होगा तो 4ac ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, b² - 4ac एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि ये 2a का होल स्क्वायर बनता है। इस वजह से ये 2a जो है वो मतलब जस्ट 2a आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x + b/2a। अब प्लस में वैल्यू है, हमें वेरिएबल जो है वो अकेला चाहिए, सिंगल चाहिए x, तो हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है b/2a वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे राइट साइड पर। तो ये प्लस थी तो यहाँ पर आके हो गई है माइनस b/2a प्लस माइनस b² - 4ac/2a। अब चूँकि जो आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं वो दोनों सेम है तो हम उसको मतलब वन टाइम लिखेंगे, एक बार लिखेंगे और आपके पास रह जाएगा -b + b² - 4ac। तो ये आपका फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जो कि आपका एक्सरसाइज 1.2 में यूज़ होने वाला है। और यहाँ पर ए जो है वो 0 नहीं हो सकता, कभी भी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 होगी तो वो वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड। ठीक हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला है जिसको आपने याद। ओके, आपके पास है यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आप यूज़ करना चाह रहे हैं, एग्जांपल 1 है आपकी 2 + 9x = 5x²। यहाँ पर बात ये नोट करने की है कि हमें हमेशा x² की वैल्यू स्टार्टिंग में चाहिए और उसके बाद x की वैल्यू चाहिए होती है, उसके बाद हमें कांस्टेंट चाहिए होता है। तो अगर नहीं है तो हम इसको खुद अरेंज करेंगे। लाइक 5x² यहाँ पर है, मुझे इसके बाद -9 मतलब कि 9x चाहिए। 9x यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, -9x, और 2 जो है वो वहाँ पर जाकर -2 हो जाएगा = 0। ये बात ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जब कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे तो आप 5 से डिवाइड कर दिया करते थे, वो एक अलग मेथड था। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने ये नोट करना है कि जो b² मतलब कि x² जिसकी डिग्री 2 है, इसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू होगी a की, और x के साथ जो भी वैल्यू होगी विद साइन भी इसका साथ आएगा। ठीक है, -9 जो है वो वैल्यू होगी b की, और ये आपके पास जो 2 कांस्टेंट है वो क्या है, -2 मतलब कि c की वैल्यू। अब ये a b c आए कैसे, a b c हमने ये अभी फार्मूला जो है वो ड्राइव किया है, मतलब कि ये हमारे पास इक्वेशन थी a b एंड c, ये हमारी वैल्यूज़ हैं कोफिशिएंट्स की। a यहाँ से आया, b भी यहाँ से आया और c यहाँ से आया। अब चूँकि हमने इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है तो इस वजह से हमने इन वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड आउट किया है।
ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ मिल गई हैं और यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो क्या है, एक्स है। तो एक्स इक्वल टू हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, जो भी वेरिएबल होगा अगर वाई यूज़ हो रहा है तो आप वाई लिख देंगे। कोई भी अगर जो आपका वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा वही आपने जो है वो लेफ्ट साइड पर लिखना है। एक्स इक्वल टू आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, माइनस एज इट इज़ आएगा। बी की वैल्यू क्या है, -9, तो आपने ब्रैकेट में -9 लिख दिया, प्लस माइनस एज इट इज़। अब बी की वैल्यू -9 थी तो -9 का स्क्वायर -4। ए आपके पास क्या है, 5 पुट कर दिया है। और बी आपके पास क्या है, सॉरी सी आपके पास -2 है तो आप -2 ऐड कर देंगे। और यहाँ पे 2, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 5। अब आपने सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस 9 द 81 प्लस 5 4 द 20 माइनस माइनस प्लस 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आएगा, प्लस 40 आ गया 80 एंड 40 करेंगे 81 प्लस 40 करेंगे 121 आएगा। और 121 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 11 आएगा। अगर आप देखें 11 स्क्वायर इक्वल टू 121 होता है, इस वजह से स्क्वायर से बाहर वैल्यू आ गई। अब आपने एक मरतबा इसको प्लस के लिए सोल्व करना है, 9 प्लस 11/10 इक्वल टू 20/10। आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है 2। और एक मरतबा आपने माइनस के लिए सोल्व करना, 9 माइनस 11/10 -2/10 इक्वल टू -1/5। सो आपके पास इसकी वैल्यू आई है 2 एंड -1/5। तो आपने लिख देना है 2 एंड -1/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर ये ना भी लिखे तो आपने इस तरह से जो है वो सोल्यूशन सेट जो है वो क्रिएट कर देना है जो वैल्यूज़ आई हैं। इसी तरह से आपके पास एग्जाम्पल 2 है, using the quadratic formula solve the equation 2x plus 1 over x plus 2 minus x minus 2 over x plus 4। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको जो हूँ क्वेश्चन करवा दूँ इससे रिलेटेड, और एग्जांपल्स जो है वो आप खुद कर सकेंगी क्योंकि उनका सोल्यूशन जो है वो आपकी बुक पर गिवन है। सो चलते हैं हम स्लाइड की जानिब। हम आपका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने जा रहे हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम एक मरतबा बुक पर भी देख लेते हैं, डेट इज़ योर बुक। अब यहाँ पर हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने लगे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो अब देखते हैं, हमने जो है वो क्वेश्चन लिख लिया 2 - x² इक्वल टू 7x। ठीक है, उसके बाद हम जब क्वेश्चन को सोल्व करने लगते हैं तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सॉल्यूशन में भी आप क्वेश्चन जो है वो अगेन लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगेन लिखने में कोई इतना इशू नहीं है, जस्ट प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है कि हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है वो स्क्वायर में होनी चाहिए। अब चूँकि यहाँ पर -x² है तो हमारी ये भी कोशिश होती है कि ये पॉजिटिव में हो। ठीक है, नेगेटिव में भी हो तब भी आप जो वो सोल्व कर लेंगे, वो इशू नहीं है कि सोल्व ही नहीं होगा, यू कैन सोल्व। बट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके पास जो फर्स्ट वेरिएबल है या फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव हो। तो हम यही करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, x² को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास x² आ जाएगा और प्लस 7x एज इट इज़, और ये 2 जो है वो वहाँ पे जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपकी वैल्यू रह जाएगी 0। ठीक है, यहाँ पर 0 के इक्वल कर लीजिएगा। अब यहाँ से आप देखोगे कि x² के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 मौजूद है। तो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू, चूँकि x के साथ जो है वो आपकी वैल्यू जो है वो 7 है और c जो है वो आपका -2 आ गया। ओके, अब आपने जस्ट फार्मूला लिखना है। फार्मूला आपके पास क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac ओवर 2a। सो जस्ट यू हैव टू पुट दिस वैल्यूज़ इन द फार्मूला। -b आपके पास 7 है तो 7 पुट कर देंगे, प्लस माइनस एज इट इज़ 7 का स्क्वायर -4। a आपके पास 1 है, 1 पुट कर दिया। c आपके पास क्या है, -2 पुट कर दिया इन 2 एंड a आपके पास 1 था वो लिख दिया। आपने बस ये माइंड में रखना है कि जो कोफिशिएंट आप ले रहे हैं उसका साइन भी साथ आ रहा है। आप 7 के साथ कोई पॉजिटिव साइन क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसका मतलब है कि वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है। b इक्वल टू 7, अब देखें माइनस b जो है बस 7 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर -4। a आपके पास क्या है, 1 है, 1 लिख दिया है। c आपके पास क्या है, -2 लिख दिया है इन 2 एंड 1। -7 प्लस माइनस 7 7 49 प्लस 4 1 4 एंड -4 आ गया, माइनस प्लस 4 टू द 8। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 57 -7 प्लस -57 ओवर 2। तो अब यहाँ पर जब हम देखें तो 57 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे माइंड में आ रहा है कि कोई पॉइंट की वैल्यूज़ होगी, तो इस वजह से हम इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर आप करें तो आप लिख सकते हैं, इसको एक मरतबा प्लस में लिख दो, एक मरतबा माइनस में लिख दो, आपका सोल्यूशन सेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा।
इस तरह से भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, कॉमा लगाकर आप लिखते हैं -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 57/2 और एक मरतबा माइनस लगा दें। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट 3x² प्लस एक्स एन इक्वल टू 4√3। ये क्वेश्चन मैंने जस्ट इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट में वैल्यू आ रही है, अदरवाइज ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में एंड 2 में। सो हम क्या करेंगे, 4√3 हमारी कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रहा है, तो हम यहाँ पर लाकर इसको -4√3 कर देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, ये स्टेप आई होप समझ आ गया। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू के साथ जो √3 है वो ए को शो कर रहा है, ए इक्वल टू √3, बी जो है वो आपके पास 1 है एंड सी -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मतलब √3। अब जस्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी के -4ac/2a। सो आप बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1, मतलब सिंपल इसमें वैल्यूज ऐड करोगे फिर उसके बाद सॉल्व करोगे। 1 स्क्वायर जो है 1 ही आएगा, 4 4 16 आएगा, √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3, सिंपल 3 वैल्यू रह जाएगी। तो यहाँ पर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आपके पास 48 आएगा, 48 प्लस 1 49 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 रह जाएगा, 7 प्लस -1 यानी कि इसको एक मतलब प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, एक मतलब माइनस के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ में 203 आएगा। ठीक है, वो सेम आ रही है, जस्ट में जो वैल्यू सॉल्व हो रही है मैं उसको जस्ट फोकस कर रही हूँ। यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 203 है, दैट इज द मिस्टेक। ठीक हो गया, अब हम इसको एक मतलब प्लस के लिए सॉल्व कर लेंगे। -1 प्लस 7, चलो नेगेटिव के लिए पहले सॉल्व कर लिया, -1 -7 -8 2 4 द 8 -4/√3 रह गया। फिर नेक्स्ट हम प्लस के लिए करेंगे, 6 रह जाएगा। 6 को आप जो है वो 2 डिवाइडेड बाय √3 करेंगे। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को कि आपके पास जब आप प्लस में सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू जो है वो ऐसे बचेगी, 6/√3 और बाहर जो है वो आपके पास 2 है। जब 2 को 3 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो है वो रह जाएगा 3/√3। अब 3 को हम जो है वो लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, जब आप जो है वो एक इससे कैंसिल कर दोगे तो आपके पास जस्ट ये सिंपल वैल्यू रह जाएगी √3। ठीक है, अब जो स्टेप मिसिंग है वो आप लोग कर लेंगे। नाउ लुक एट दैट एक्सरसाइज। आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवा दिया है, और अगर आप नोट करें तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 एंड 5 ये सब जो है वो सेम है। ठीक है, आप लोग जो पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है वो फर्दर वीडियो देखिएगा जिसमें हम जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को फोकस करेंगे। ओके, नाउ यू गेट द सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ठीक है, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मैंने 8 सेलेक्ट किया है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट जो है वो सिलेक्ट किया है। अब आप लोग इसमें क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन अगेन लिखोगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन में एक बार अगेन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमने ये वाला स्टेप सोल्व करना है, जिसमें हम जो है वो इसको ओपन करेंगे 3 to the 6 + 1 7/3 मिक्स फ्रैक्शन को हमने जो है वो ज़रा सोल्व कर लिया है। अच्छा, ये देखें ज़रा, हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। अब ये वाला स्टेप जो है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इस मिस्टेक को ज़रा इग्नोर करिएगा और ये स्टेप जो है वो यहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 7/3 मल्टीप्लाई बाय x - 1 2x3। अच्छा, जब मैंने आपको पहले एक्सरसाइजेस करवाई थी जिसमें मैंने आपको बाय एलसीएम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाया था, तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा डिफरेंट मेथड आपको बता दूँ, जिसमें आप लोग क्या करते हैं कि जितनी भी डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ होती हैं लाइक x - 1 2x एंड 3 है, इनको कंबाइन करके हम हर जो टर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट ये एक बार मतलब कि
ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म है, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं इन वैल्यूज़ से, लाइक इस तरह से, जैसे मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ। सॉरी, मैं पहले इसको रेस कर देती हूँ। ओके, नाउ देखिए, हमने फर्स्ट टर्म को हमने x -1 2x एंड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। x नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लगाया है, ठीक है, ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। फिर उसके बाद ये x -1 2x एंड 3 मल्टीप्लाई हो गया। फिर 7/3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x -1 2x एंड 3, ठीक है। अब आपने करना क्या नेक्स्ट, x -1 को x -1 से कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, x + 2 एंड 3 to the 6x। नेक्स्ट स्टेप को ज़रा समझिएगा, मतलब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी ना, वो हमने जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। 2x एंड 3 लिख दिया, माइनस 2x कैंसिल हो गया, तो हमने 4 - x x -1 एंड 3 लिख दिया। फिर इक्वल टू 7 है, 7/3 सॉरी, हाँ 3 से कैंसिल हो गया है, तो x -1 एंड 2x रह गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 to the 6x एंड x + 2 एज इट इज़ लिख दिया, -3 एज इट इज़। हमने क्या किया, पहले इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अगर तो आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है एक्सरसाइज 1.1 में, तो मैंने वहाँ पर प्रॉपर बताया था कि हम किस तरह से इन दोनों वैल्यूज़ को, इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो हमने 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस, फिर 4 को 1 से किया तो -4, -6 को x से किया तो -x2 एंड माइनस को माइनस प्लस, और x को 1 से किया तो x रह गया, और 3 हम स्टार्टिंग में ले आए, इक्वल टू 7। इसी तरह से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2x को x से मल्टीप्लाई किया, 2x2 माइनस 2x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हो रही है। 6x को x से मल्टीप्लाई किया, 6x2 प्लस 12x आ गया, माइनस 12x माइनस प्लस 12 आ गया, माइनस प्लस 3x2 एंड माइनस 3x आ गया, ठीक है। इक्वल हो गया 7 to the 14x2 माइनस 7 to the 14x। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, जस्ट हमने अरेंज करनी है वैल्यूज़। पहले हम स्क्वायर के वैल्यूज़ ले लेंगे, बल्कि हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड से हम जो है वो उसको ले आए हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर, और ये हो गया है 0 के इक्वल। -14x एंड साइन चेंज हो जाते हैं ना, सो माइनस है तो प्लस हो गया। अब आप क्या करोगे, 6x2 है, आप तमाम वैल्यूज़ में देखोगे कि x2 की वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। हमने 6x2 लिया, उसमें 3x2 ऐड किया तो हमारा 9x2 रह गया। फिर -14x2 था, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया है। 12x जो है वो -12x से कैंसिल हो गया, हमारे पास 0 रह गया। अब हमने देखा कि कोई और x की वैल्यू है, तो वो 14x है, तो हमने यहाँ पर जो है वो 14x में से 3x भी तो है ना, 3x माइनस किया तो हमारे पास -11x जो है वो रहेगा। तो भाई यहाँ पर हम थे, एक और मिस्टेक हो गई है, तो ये प्लस में वैल्यू है, ठीक है, माइनस में नहीं है। ये वैल्यू जो है वो आपकी है प्लस में, +11x रह गया। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास कांस्टेंट कौन कौन सा है, ये है आपका 12, और आगे हम गए तो हमें कोई कांस्टेंट नहीं मिला, तो हमने जस्ट कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट 12 भी लिख दिया है। अब नेक्स्ट हम जब 9x2 एंड 14x को स्क्वायर जो है इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास रह जाता है -5x2 प्लस 11x एंड प्लस 12 इक्वल टू 0 एज इट इज़। सो अब क्या करेंगे, अब वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा और आप इसको सोल्व कर लेंगे, लाइक a इक्वल टू -5, b इक्वल टू 11 एंड c इक्वल टू 12। आपने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो ख़ुद अप्लाई करना है और इसका सोल्यूशन आप लोग करेंगे। चलिए थोड़ा सा और गाइड कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप इस तरह सोल्व करें, a इक्वल टू -5, b इक्वल टू 11 एंड c इक्वल टू 12 हो गया। लेकिन अगर आप चाहें कि मेरी फर्स्ट वैल्यू जो पॉजिटिव हो जाए, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि माइनस कॉमन लेंगे, 5x2 आ जाएगा, ये -11x हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस कॉमन लिया होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू 5 हो गई है, b की वैल्यू -11 हो गई है, c की वैल्यू -12 हो गई है। सो जैसा आपको इजी लगे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिखना है, क्योंकि मुझे भी पता चला कि आपसे क्वेश्चन सोल्व हो गया या नहीं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने सिलेक्ट किया है क्वेश्चन। अच्छा ठहरें ज़रा, हम बुक की तरफ चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले।
अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी सेम है, बल्कि जो थोड़ा सा डिफरेंस था इस चीज़ का वो भी नहीं है। आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो नेक्स्ट सेलेक्ट किया है सॉल्व करने के लिए। सो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे भाई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट ये डिफ़िकल्ट नहीं है। जस्ट यहाँ पर फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, वो ये है कि पहले हमें ए की वैल्यू जो है वो सिंगल हमें एक कोई कांस्टेंट मिला करता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि एक पूरी वैल्यू है लाइक l + m एंड 2l + m, बस इस चीज़ का डिफरेंस है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो x² है वो पॉजिटिव हो जाए। सो ये कैसे पॉजिटिव हो सकता है, हम इसका माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टाइम में माइनस कॉमन लेंगे, इसका माइनस कॉमन ले लिया, ये आपके पास x² हो गया और ये माइनस में थी वैल्यू, उसके बाद मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं x की तरफ गई। अब ये पॉजिटिव थी तो माइनस में हो गई, -12 + m x, और ये माइनस में था तो ये पॉजिटिव मतलब +l + m हो गया, और ये माइनस नेक्स्ट स्टेप इक्वल के इस तरफ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। आई होप समझ आ गई आप लोगों को। अब देखें यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लिख दी। v की वैल्यू क्या है, -12 + m, ठीक है, ब्रैकेट में है, एंड cl + m आ गया। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हो -12 एंड -m, तब भी ओके हो जाएगा। अब आपने जस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो आपका वेरिएबल जो वो x ही है तो x ही लिखा। फॉर्मूला आपने लिखना है, क्या फॉर्मूला था ज़रा रिकॉल करें, -b + -√b² - 4ac/2a। तो माइनस हमने लगाया फॉर्मूले का, और b जो है वो हमारा -12 + m है, वो ये वाला लिख दिया। ओके, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट हमारा होता था स्क्वायर रूट में b²। अब b आपके पास -12 + m है, इसका स्क्वायर ले लिया। ओके, फिर -4 आपका फॉर्मूले का होता था। a आपके पास जो है वो क्या है, l, सॉरी ये l है, 1 नहीं है, l है। ठीक है, l आ गया, और फिर ब्रैकेट में c की वैल्यू l + m हमने राइट कर दी। अब जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। माइनस माइनस +12 + m रह जाएगा, माइनस जब कैंसिल हो जाएगा, आप ही ब्रैकेट्स ना लगाइएगा, सिंपल लिख लीजिएगा 12 + m, प्लस माइनस एज इट इज़। माइनस जो है वो जब उसका स्क्वायर ले तो पॉजिटिव हो गई वैल्यू, और जब हम अंदर की वैल्यू का जो इनर वैल्यू है उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4l² + m² + 2 फॉर्मूले का एंड 2l + m। आपके माइंड में ये फॉर्मूला आया जो हमने यूज़ किया है, हमने एक्चुअली a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया जो कि इक्वल होता था a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस b² मतलब सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2, एंड फिर फर्स्ट वैल्यू 2l एंड सेकंड वैल्यू bm प्लस। अब यहाँ पर माइनस था तो माइनस ही लिख दिया है, 4l है, इसको l के साथ मल्टीप्लाई किया, 4l² आ गया, माइनस प्लस माइनस 4lm, नीचे आ गया 2l। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2l + m एज इट इज़ रहने देंगे, और जब हम इधर देखते हैं तो हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही हैं। अब वो कैसे कैंसिल हो रही हैं वो ये देखें, ये 4l² जो है वो ये 4l² से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये वाली वैल्यू 2⁴lm रह जाएगा, ये पॉजिटिव 4lm है, ये -4lm है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या रह गया है, m², वो हमने m² लिख दिया, एंड ये 2l एज इट इज़ आ गया। अब जस्ट हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास सिंपल वैल्यू रह जाएगी m की, ठीक हो गया। अब हम इसको एक मरतबा प्लस के लिए सॉल्व करेंगे और एक मरतबा माइनस के लिए, यू आर राइट। सो 2l + m + m/2l, आपके पास 2। अब चूँकि जब हम इसको सम करेंगे तो 2m हो जाएगा, दोनों के साथ 2 था तो हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया है l + m/2l इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा, l + m/l, एक तो वैल्यू x की ये आ गई। अब हमने सोल्व करना है माइनस के लिए, जब हम माइनस के लिए सोल्व करेंगे m से कैंसिल हो जाएगा, 2l से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, आंसर 1। सो आपके पास जो सोल्यूशन सेट बना है वो बना है l + m/l एंड 1। सो आई होप समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो हम अभी बुक को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्या कह रहा है।
हमारी जो बुक है वो बता रही है कि आपकी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है। सो आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करना है विद कॉन्सेप्ट और ख़ुद करना है, ठीक है। और मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप एक्सरसाइज को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। मैं कोशिश करूँगी कि वो जल्द ही अपलोड कर दूँ। थोड़ी सी टाइम की मसरूफियत की वजह से वीडियोस तरह सी लेट हो रही है, मतलब थोड़ी लेट हो रही हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैनेज करूँ। और आपसे वही नेक्स्ट जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।